अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रीवा सुल्तान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बताएं कि MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने MQM को बचाने का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि MQM को दोबारा से मुतहरिक बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को MQM से अलग नहीं समझता, मुझे मेरे साथियों ने अलग किया था। बोले हमसे गलतियाँ हुई, MQM की बुनियाद को वापस लाना होगा। सिंध के शहरों में एक मिडिल क्लास, एक मुतवसत तबके की पढ़े लिखे नौजवानों की एक सियासी अमल की ज़रूरत है। एक बड़ी वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल की ज़रूरत है और MQM के सारे धड़ों को या जो तकसीम और इंतशार है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब वो किसी भी नाम से हो, ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क को एक नई क़यादत नौजवानों पर मबनी हो और नए चेहरे, एक नया खून सियासी अमल में शामिल, यंग ब्लड जो है वो सियासत में आना चाहिए। तो मैंने तो ये याद दिलाया कि हमारी बुनियाद क्या थी, उसी बुनियाद की तरफ हम वापस जाएंगे तो फिर हम वही उरूज दोबारा हासिल करेंगे जो आज किसी भी वजह से उससे हम महरूम हो गए, जिसमें हमारी गलतियाँ भी हैं, जिसमें हमारे ख़िलाफ़ जो शरारतें और साजिशें हुई हैं उनका दखल भी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं ने मुलाकात में कराची की हल्का बंदियों, बल्दियाती कानून में तरमीम और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख़याल किया गया। MQM ने वज़ीर आज़म को बताया कि उनके मुआहदे में हल्का बंदियाँ अहम नुक्ता हैं। इसके बगैर किसी भी इलेक्शन में जाना कराची और शहरी सिंध के साथ नाइंसाफ़ी है। सुहेल शब्बीर की ये रिपोर्ट। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिकायत के अंबार लगा दिए। MQM ने पीपल्स पार्टी के मुआहदे पर अमल न करने, बल्दियाती एक्ट में तरमीम न करने और 140A पर अमल न करने का भी शिकवा किया। MQM के वफ़द ने वज़ीर आज़म को याद दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी से मुआहदे में मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म जामिन थे। अब आप फैसला करें कि क्या करना चाहिए। MQM क़यादत ने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो हमें बताया जाए ताकि हम अपना फैसला कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के वफ़द को यकीन दहानी कराई कि आप अहम इत्तेहादी हैं। वफाक और सूबे में जो मुआहदे हुए पूरे होंगे। कराची को ऐसे तनहा नहीं छोड़ सकते। वो आसिफ जरदारी और बिलावल से खुद बात करेंगे। सुहेल शब्बीर, GTV कराची। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की हैट्रिक हो गई। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 15 रोज बाद दोबारा इजलास तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात पुलिस फोर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी किए गए। NA 45 कुरम में 30 अक्टूबर को सिंध में इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिसका डर था वही बात हो गई। कराची में बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी कर दिए गए। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की कमी और वजारत दाखिला के जवाब पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी को जवाज बनाते हुए बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने की सदा की थी और साथ ही मुतबादल के तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की कमी फौज और रेंजर्स की तैनाती से पूरी करने की तजवीज़ भी दी थी। ताहम वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों के मुतबादल के तौर पर फराहमी से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन के पास इसके सिवा कोई चारा न था। फिलहाल इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। कराची में इलेक्शन के फैसले से मुताल्लिक इजलास 15 रोज बाद दोबारा होगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन इससे कबल भी 2 मरतबा मुलतवी हो चुके हैं और अब 15 रोज बाद ही इंतखाबात की नई तारीख सामने आ सकेगी। सिंध और वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल हल ही नहीं करना चाहती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा को शहर कायद के खिलाफ साजिश करार दे दिया। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में बात करते हुए कहा कि कराची में शहरी बहुत मायूस हैं। मसाइल के शिकार शहर को मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की ज़रूरत है।
یہ کسی صورت میں بھی کراچی کو امپاور کرنے، اہل کراچی کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کراچی کے لوگ تو ان لوگوں سے بہت مایوس، غلط بیانی سے کام لے رہے. یہی تو ان کی دھوکے بازی کی سیاست ہے. خطوط کون لکھ رہا تھا پھر؟ انہوں نے ایک آپشن جو آدھا آدھا کرنے کا کیا تھا، یہ بھی اپنی مرضی سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو خط لکھا اس میں تو یہ آپشن بھی نہیں رکھا. اسٹریٹ اوے منع کر دیا کہ ہم نہیں کرا سکتے. تو جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. ایک طرف التوا کرواتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ہم اس جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو سکتے. پرسوں ہمارا بڑا احتجاج ہے پورے شہر میں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا خواتین کا بہت بڑا جلسہ ہوگا 21 تاریخ کو، اور اس میں اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا. انشاءاللہ ان کا پیچھا کریں گے، ان کو اپنا حق اب مزید نہیں مارنے دیں گے. اور سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 20 اکتوبر کو درخواست کی سماعت کرے گا. وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان مارچ اور دھرنے کے ذریعے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ احتجاج سے متعلق اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائے اور عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مخالفین کی کوشش ہے کہ انہیں نااہل کرائیں، اس لیے نت نئے مقدمات بنا رہے ہیں. حقیقی آزادی کے لیے فیصلہ کن مارچ اسی مہینے ہوگا. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فوری انتخابات ہی موجودہ سیاسی و معاشی بحران سے نجات کا واحد ذریعہ ہے. یہ عوام کے اندر نہیں جا سکتے، اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. مزید کہا کہ ان کی حکومت کمزور تھی، ویسی حکومت اب ملی تو وہ کبھی قبول نہیں کریں گے. ملکی سیاسی صورتحال پر غور کے لیے پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس 21 اکتوبر کو مسلم لیگ سیکریٹریٹ چک شہزاد میں طلب کیا گیا ہے، جس میں ضمن انتخابات میں شکست کی وجوہات پر غور ہوگا. اجلاس میں پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے. بلیٹن میں اب کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے. موسم بدلا لیکن گیس لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی. پشاور سمیت نواحی علاقوں میں گیس نہ ہونے کے بعد شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد سرمد سے. جی سرمد. بالکل سردیاں آ رہی ہے اور ساتھ میں عوام کے لیے مشکلات لا رہی ہے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اگر دیکھا جائے تو گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے. پشاور کے شہری علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے جبکہ نواحی علاقوں میں 13 سے 14 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اب معمول بن گئی ہے. پشاور کے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، عام لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بجلی، گیس، پانی یہ بنیادی ضروریات ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ بنیادی ضروریات اپنے عوام کو مہیا کریں. لیکن بدقسمتی سے تقریباً 2 سال سے پشاور میں گیس کا شدید بحران ہوا ہے اور ابھی سنا ہے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا ہوا ہے کہ سردیوں میں گیس بالکل نہیں ہوگی. شہری یہی کہہ رہے تھے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کو ان کی جو بنیادی ضروریات ہے ان کی فراہمی یقینی بنائے. گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. پشاور میں جو ہے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی اب رخ کریں گے فیصل آباد کا. فیصل آباد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف گینگز کے 53 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان سے برآمد ہونے والا 2 کروڑ روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں عزیز بٹ کی یہ رپورٹ. آباد میں بڑھتے ہوئے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے جڑاوالا پولیس نے 84 مقدمات کو ٹریس کر کے 53 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن سے 2 کروڑ روپے سے زائد مال مسروقہ برآمد کیا گیا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل اور ایس پی جڑاوالا کی پولیس لائن میں مشترکہ پریس کانفرنس. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف گینگ گرفتار کر کے 2 کروڑ مالیے سے زائد کا مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لی. جی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل کا کہنا تھا کہ جڑاوالا ڈویژن میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ جو گینگز پکڑے ہیں جڑاوالا ڈویژن نے، اور اس کے علاوہ جو لائیو پولیس مقابلے ان کے بہت ہوئے ہیں ایسے، مطلب اس میں کچھ ملزمان پکڑے بھی گئے ہیں، کچھ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اس سے جو ہے ابھی بہت زیادہ کمی ہے، مطلب وہاں پہ 15 کی کاز میں بھی کمی آ رہی ہے. پولیس نے ملزمان سے برآمد ہونے والا سامان اور نقدی مالکان کے حوالے کیا، جس پر شہریوں نے پولیس کے اس اقدام کو سراہا. پولیس امن و امان کی بہتری کے لیے کوشاں ہے. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عزیز بٹ، جی ٹی وی نیوز، فیصل آباد.
कसूर की सफाई सुथराई और खूबसूरती के हवाले से क्लीन एंड शाइन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। जिला भर में सफाई और सावरेज नालों की सफाई का अमल जारी है। देखते हैं वसीम अख्तर चौधरी की ये रिपोर्ट। कसूर में पंजाब हुकूमत की खसूसी हिदायत की रोशनी में शहर की सफाई सुथराई और खूबसूरती के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू महम आसफ मलिक ने क्लीन एंड शाइन कसूर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के तहत 20 रोज में ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स की सफाई सुथराई और खूबसूरती को दोबाला करने के साथ साथ शहर के 45 नालों की सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाएगा। गटर चौक होना और नालियां बंद होना ये रोज का मामूल था, जिसका सदेबाब करने के लिए ये जो 45 नाले हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको बारी बारी सफाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कसूर के साथ क्लीन एंड शाइन कसूर मुहिम की कामयाबी के लिए जज़ा और सजा का अमल भी रखा गया, जिसके तहत अच्छा काम करने वाले को तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनामात दिए जाएंगे, जबकि काम न करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस वर्कर का चैनल कोई गंदा होगा, जिसकी नालियां गंदी होंगी, साफ नहीं हो रही होंगी वक्त पे, उसको वहाँ ही फौरन सजा दी जाएगी। मुहिम के तहत सफाई सुथराई के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा अमला और मशीनरी काम करेगी। शहरी क्लीन एंड शाइन कसूर मुहिम के तहत शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए इंतजामिया का साथ दें। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज कसूर। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा में सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की फीस में इजाफे पर वालिदैन परेशानी का शिकार हैं। कोयटा के रिहायशी नसीर बासियाई कहते हैं कि बेटियों को तालीम दिलवाने के लिए खानदान की नाराजगी मोल ली, मगर फरसूदा तालीमी निज़ाम से लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए बेटी को यूनिवर्सिटी से निकालने का फैसला कर लिया है। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। तालीम जाने हुक्मरानों के बच्चे जाने। सोशल मीडिया पर अपने गम और गुस्से का इजहार करने वाले नजीर बाज़ई का ताल्लुक पश्तून कबीले से है, जिन्होंने सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर की फीस में अचानक इजाफे पर अपनी बेटी की तालीम अधूरी छुड़वाने का फैसला कर लिया। हम खानदान के साथ हमने जो लड़ाई थी वो जीत ली, लेकिन जो फरसुदा निज़ाम है, जो करप्ट निज़ाम है, जो लूटने वाली निज़ाम है, उसके साथ लड़ना जो है वो इन हालात में और फिलहाल बहुत मुश्किल है। वुमेन यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस में BS करने वाली मुस्लिमा बाज़ई कहती हैं कि आला तालीम हासिल करके वालिद का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मुश्किल से हमें यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया और अभी यूनिवर्सिटी की फीसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम नहीं दे सकते। इसी वजह से हमें हमारी दरख्वास्त है कि हमारी फीसें जो है वो कम की जाए। नज़ीर बाज़ई कहते हैं कि किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, बस यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तमाम तालिबात की फीसों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। और मटियारी से सैलाबी पानी निकास ना हो सका। मौसम सरमा आरजी खैमों में मुकीम सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा देगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन चौहान। मटियारी में हालिया बारिशें और सैलाब के नुकसानात का अजाला ना हो सका। अब भी जिला भर के शहर और देहात ज़ेर-ए-आब और मुतासरीन के लिए एक और मुश्किलात आ खड़ी। सर्दी की लंबी रातें और आर्दी खेमों में खुले आसमान, बच्चों की चीख पुकार और बेरोजगारी ने मुतासरीन का जीना माल कर दिया, जबकि सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया भी मुतासरीन की जख्म और चीख पुकार को ना सुनने की कसम डाली। मुतासरीन की मदद का कोई सहारा न रहा। इंतजामिया की बेअसीर और करप्शन की दास्तान सुनाने वाले मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतासरीन कहते हैं जिले इंतजामिया और सिंध हुकूमत सिर्फ झूठे दावे करती है और फोटो सेक्शन तक महदूद है, जबकि जिले के मुंतकिम नुमाइंदान और सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमा भी मदद को नहीं आते। इलेक्शन के बाद हमारे इलाके से हमारे मुंतकिम नुमाइंदान गायब हैं। मुतासरीन की दाद फरियाद। नको भाई को सरकारी को मदद करने वालो आयो असि ठीके आपकी भरसा बैठा आयूं नको पानी तो नको छान स्कूल हम कमी दायूं मदरसे ने मच्छर पटून जन पे रोटा दे पया। शहरी आला बिरसा सैदाबाद और जिले भर से पानी निकासी न होने से मुतासरीन अज़लियत में मुब्तला होने लगे। मुतासरीन का कहना था डिप्टी कमिश्नर मटियारी के ऑफिस के सामने हमारे खैमे हैं, लेकिन हमारी कोई मदद फरियाद नहीं सुनी जाती। बच्चों की तालीम मुतासर है, जबकि सैलाब का पानी खारिज न होने से मुतासरीन की बच्चों में वबाई अमराज के मामलों ने मौत और जिंदगी कश्मकश में मुब्तला किया हुआ है। मुतासरीन ने हुकूमत सिंध, पाकिस्तान चीफ जस्टिस और आला कौम से मुतालबा किया है कि नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर स्कूल और गली मोहल्लों और जमीनों से पानी निकासी कर शहरियों को मजीद परेशानी से निजात दिलाई जाए। साथ ही कैमरामैन अली कामरान के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़ मटियारी। फैसलाबाद में भट्टा मालिक ने कर्ज वापस न करने मेहनत कश को बच्चों समेत कैद कर लिया।
थाना मिलत टाउन चौक का जावेद भट्टेवाला ने 20,000 रुपये कर्ज की अदम अदायगी पर मजदूर तनवीर, उसकी बीवी किरण बीबी को 7 बच्चों समेत कमरे में कैद कर दिया। मियां बीवी ने कैद से फरार होकर इंसाफ के हुसूल के लिए कानून की मदद तलब कर ली। मुतासरीन का कहना है कि मालिक कर्ज के एवज उनसे और बच्चों से जबरी मुशक्कत लेता रहा है। कैद में मौजूद बच्चों की वापसी के लिए रकम तलब कर रहा है। उन्होंने आला पुलिस से फौरी नोटिस लेकर बच्चों को बाजियाब कराने का मुतालबा कर दिया। लोअर दीर में लक्कड़ भगड़ के हमले से पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। तीरगराह में लक्कड़ भगड़ जख्मी ट्रैफिक एहलकार की फायरिंग से लक्कड़ भगड़ बचकर भाग निकला। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। भारत पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता तो ना खेले, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं। साबिक चेयरमैन पीसीबी लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया की जी स्पोर्ट्स में बातचीत। कहा आईसीसी और एसीसी भारतीय बोर्ड और हुकूमत के इक़दामात का नोटिस ले। भारत आईसीसी को 70% पैसा देता है, इसलिए आईसीसी इसके खिलाफ कुछ नहीं करता। में बात करें, आईसीसी में बात करें, अपनी गवर्नमेंट से जरूर उसको रास्ते में रहना चाहिए। अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। आईसीसी मेरे ख्याल को 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख करेंगे इस्लामाबाद का। मुल्क में मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और महकमे मौसमियात ने मज़ीद क्या पेशगोई की है? आज बिल्कुल मुल्क में मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मगरबी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज मुल्क भर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। ताहम पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा है, जबकि कश्मीर के इलाके बालाकोट और रावलाकोट में जो है वो मौसम इंतहाई सर्द रहा है और वहाँ पर जो है वो बारिश भी हुई है। इस्लामाबाद के मौसम की बात किया तो इस्लामाबाद में मौसम इंतहाई खुशगवार है। तमाम सुबह के औकात में और रात के औकात में इस्लामाबाद में सर्द हवाओं चलने का सिलसिला भी जो शुरू हो चुका है, जिससे शहरी जो है वो शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता कई रोज़ से जो है मौसम सर्द हो चुका है, और जिससे जो है वो सर्दियों की पहली बारिश के बाद इस्लामाबाद में मौसम खर्द हुआ और जो इस्लामाबाद के जो मार्गला के पहाड़ है उन पर भी जो है उनकी कोई खूबसूरती है वो वापस लौट आई है। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का यह कहना है कि मुल्क में आज जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। जी ठीक है, मुल्क भर में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया और इस्लामाबाद में भी मौसम इंतहाई खुशगवार है। अमीर हमजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर शाइनिंग और ग्रीन मुहिम आज 7वें मरहले में दाखिल हो गई है। कमिश्नर लाहौर आमिर जान ने ज़िले के तमाम महकमों के अफसरान को निगरानी के साथ मुलाजमीन को काम पर भी लगा दिया। आज साफ सरसब्ज लाहौर मुहिम स्कीम मोड़ता मुल्तान चरंगी भेकेवाल मोड़ तक जारी रहेगी। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा आज मुहिम के तहत क्या क्या काम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो शाइनिंग व ग्रीन मुहिम शुरू की गई थी, आज उसका 7वां मरहला है। आज 7वें मरहले में हमने देखा कि ये मुहिम जो है बेकेवाला मोड़ से स्कीम मोड़ और स्कीम मोड़ से मुल्तान चुंगी तक जो है वो जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान हमने देखा कि कमिश्नर लाहौर की जानिब से रवायती तरीका जो सुबह सवेरे जो है तमाम महकमों के अफसरान को इकट्ठा करते हैं। तमाम महकमों के अफसरान जिनमें DG साहिबान भी शामिल हैं, उनके तमाम महकमों के सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन को जो है फौरी तौर पर काम पर लगा दिया जाता है। और जिस इलाके में ये मुहिम होती है वहाँ पर हमने देखा कि ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पर काम को बेहतर किया जाता है और तमाम ये जो इलाका है वहाँ पर लटकती तारों को भी ठीक किया जाता है। और उसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट्स है या दीगर जो भी काम जो है इस इलाके में आता है उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाता है। तो आज की मुहिम में हमने देखा कि AC कैंट और AC सिटी जो है वो निगरान है, और जबकि कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये भी कहा गया है कि हर 2 दिन बाद जो है ये इसकी चेकिंग का अमल भी शुरू
ہو جائے گا اور ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے اس کی مانیٹرنگ بھی کی جائے گی. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں جن میں LWMC کے ملازمین ہیں, MCL کے ملازمین ہیں, LDA کے ملازمین ہیں اور دیگر جو محکمے ہیں وہ تمام جو سینکڑوں کی تعداد میں یہ ورکرز جو ہیں اس وقت کام کرنے میں مصروف ہیں. مگر دوسری جانب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمشنر لاہور کی جانب سے جو مہم بھی شروع کی گئی تھی اس کا 7واں مرحلہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مہم جو ہے آہستہ آہستہ رہائشی علاقوں میں بھی اس کو شفٹ کیا جائے گا تاکہ رہائشی علاقوں سے بھی تمام جو مسائل ہیں ان کو فوکس کیا جائے. مگر اس مہم کے تحت ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. آپ فوٹی میں یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ LWMC کے ملازمین جو ہیں وہ زیادہ جو ہے اس مہم میں وہ نظر آ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے PH کے ملازمین جو ہیں وہ بھی کافی بڑی تعداد میں اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کام کاج کے حوالے سے, گرین بیلٹس کے حوالے سے یا درختوں کو دھونے کے حوالے سے وہ کافی زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. مگر کمشن لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی افسر جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ملازمین کو ڈیوٹی پر لگا کے گھروں پر نہیں جائے گا, وہ ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے تمام تر کام کو وہ چیک بھی کرے گا. جی بالکل, وقت کے ساتھ ساتھ اس مہم کے دائرے وسیع بھی کیا جائے گا. وحید گجر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. کراچی میں تنظیم العلماء پاکستان نے عظیم الشان کانفرنس و اجلاس کیا. اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے متفقہ طور پر مفتی فیض الرحمان کو تنظیم العلماء کراچی ڈویژن کا صدر منتخب کر لیا ہے. کانفرنس میں دارالعلوم کراچی کے صدر مفتی رفیع عثمانی کے جانشین مفتی زبیر اشرف, جامعہ فاروقیہ فیز 2 کے محتمم مولانا انس عادل کے نمائندے مولانا عبداللطیف سمیت معروف علماء کرام نے شرکت کی. اجلاس میں تنظیم العلماء کی خدمات کو سراہا کیا اور تمام علماء کرام و مشائخ نے متفقہ طور پر مفتی فیض الرحمان کو تنظیم العلماء پاکستان کراچی ڈویژن کا امیر منتخب کیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز.